याद नबी का गुलशन महका महका, लिखता है महफिल में मौजूद है आका। ऐसा लिखता है क्योंकि वो तो हर जगह और हर चप्पे चप्पे में मौजूद है। अगर कोई ये शख्स पहचान और शनाख्त करने वाला बंदा होगा तो उस बंदे को पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या चीज़ मौजूद है, क्या नहीं। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैं राह मुस्तकीम पर चलूँ, खुद भी चलूँ और आप लोगों को भी अपने मुँह से वादा ला शरीक का पैगाम रसानी देती रहो। मुझे धन दौलत इज़्ज़त शोहरत का शौक़ नहीं, मुझे शौक़ का ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब तक ज़िंदा रहूँ अल्लाह और उसके रसूल की तायत व फरमाबरदारी में ही अपनी ज़िंदगी गुजारती रहूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। याद और इबादत इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल डालती है। याद नबी का गुलशन महका महका, लगता है जब सब्ज़े गुंबद की बहार अपने बंदों जब सब्ज़े गुंबद की बहार अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों पर आती है तो रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। जहाँ जहाँ पर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है तो फरिश्ते भी खुशी से झूमने लगते हैं। अर्श पर भी मनादी मनाई जाती है, फ़र्श पर भी अल्लाह के नेक बंदे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करके खुशी से झूमने लगते हैं। जब ज़िक्र होता है तो इंसान का दिल भी बोलने लगता है। मेरा दिल भी ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बोलता है, जो लिख कर पढ़कर आप लोगों को मालिक अक़दस का पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए दे रही हूँ। ऐसा लगता है कि वो हमारी महफिल में ही हमारे साथ मौजूद है। अंदर की जो रोशनी होती है उसकी चमक हमेशा हर तरफ ही मौजूद होती है। अगर कोई शख्स पहचान करने वाला बंदा होगा तो उसे ज़िंदगी के सारे मामला समझ में आ जाएंगे। दिमाग इंसान के अंदर एक कीमती पुर्जा है, छोटा मगर सलाहियत बहुत ज़्यादा रखता है। दिमाग की वजह से साइंसदान भी कामयाब हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर समझते हैं और उनकी तालीमात पर अमल भी ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में सच्चाई ज़रूर छुपी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन के नाम से पुकारते हैं। जो ये लक़ब हमारे अल्लाह पाक ने खुद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। सच्चाई की वजह से ही पूरे जहान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा बयान किया जाता है। कोई मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, सब लोग आपकी तालीमात पर अमल ज़रूर करते हैं और आपकी बातों पर गौर करके अमल भी ज़रूर करते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही इतना पाक और शीनी से भी ज़्यादा मीठा है, जिसकी चाहत मेरे अंदर मौजूद है। ज़िंदगी में नुकसानात बहुत हो गए मगर मुझे किसी चीज़ से भी सुकून हासिल नहीं हुआ। धन दौलत इज़्ज़त शोहरत ये सब चीज़ें चली गई, मगर जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मुझ पर हुई तो मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल गया। जब तक मेरी ज़िंदगी है उस वक़्त तक ही मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करती रहूँगी, खुद भी नेकी के रास्ते पर चलूँगी और आप लोगों को भी अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम रसानी दूँगी। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहार लाना चाहते हैं तो ज़िक्र की ताकत को अपने अंदर बढ़ा लें। फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी का निज़ाम बदलता है कि नहीं। बहार आती है नबी के गुलशन से, मेरे अंदर भी बहार मेरे नबी के गुलशन की वजह से ही आती है। नबी के गुलशन से वैरान खाना जो होता है वो भी दुरूद की फजीलत से आबाद हो जाता है। आबाद करेंगे तो खुशहाल भी ज़रूर हो जाएंगे। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही कि मैं राह मुस्तकीम पर जो खुद भी चलूँ और दूसरों को भी अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम इंसानी देती रहूँ। ज़िंदगी गुजर जाए मगर मेरे ये कीमती हीरे जवाहरात वाले अल्फाज ज़माने में यूं ही घूमते रहे। मेरी पहचान का राज क्या है क्या नहीं ये वही बेहतर जानते हैं। वो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, पूरे रहमान रहीम है, रब्बे कायनात है, जो पूरी कायनात का मालिक अक़दस और खालिक और मालिक है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये मुझे तोहफ़े और हदिये में अल्फाज मिलते हैं, जो लिख कर पढ़कर आप लोगों को अपने अल्लाह पाक का पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए दे रही हूँ। मैं ये जहाल अनपढ़, मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या लिखना है क्या नहीं। ये सब चीज़ें तो ऊपर वाला मालिक अक़दस ही बेहतर जानता है, क्योंकि कलम चलता है तो ये कलम चलती है। कलम मोमिन बंदे का हथियार है। मैं ये हथियार लेकर इस ज़माने में चली, ज़माने वाले मेरे साथ क्या सलूक करते हैं क्या नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। मेरे अंदर शौक़ है कि मैं राह मुस्तकीम पर चलूँ, खुद भी चलूँ और आप लोगों को भी अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम रसानी दूँ। मैंने बेवा यतीम मस्कीन के लिए इस ज़माने में आवाज़ उठाई है। ज़माने वाले और बहन भाई मेरी इस आवाज़ और पुकार को सुनकर मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएँगे। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फ़रीद हक़ फ़रीद या फ़रीद के ज़रिए मेरी मंज़िल ज़रूर चलेगी। फ़ी अमान अल्लाह।